आखिर क्यों इन कुत्तों को हटाने का फैसला हुआ है? जो कुत्ते आपकी दुकान की रखवाली करते थे, रात को सुनसान इलाकों में आपको छोड़ने आते थे, रात के अंधेरे में गौ तस्करों को खदेड़ने का काम करते थे, वो अब नहीं दिखेंगे। जो संदिग्ध गतिविधि भांप कर भौंकने का काम करते थे, जो बिना सैलरी के रात भर आपके मोहल्ले में ड्यूटी किया करते हैं, वो अब एक शेल्टर में बंद हो जाएंगे। दिल्ली के 10 लाख आवारा कुत्ते, 8 हफ्ते का अल्टीमेटम और एक ऐसा फैसला जिसने पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सभी आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया है और यह सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, पूरे एनसीआर के लिए है और आपके शहर में भी हो सकता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट यह है, पशु प्रेमी सड़कों पर उतर गए हैं, सेलिब्रिटी चिल्ला रहे हैं और मेनका गांधी भी नाराज हैं। तो आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों कुत्तों को हटाने का आदेश हुआ और सीसीटीवी से कुत्तों पर क्यों नजर रखी जा रही है? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। 11 अगस्त 2025 का दिन भारत के पशु कल्याण के इतिहास में काला दिन माना जाएगा या सुनहरा दिन, यह तो समय बताएगा। इस दिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पर्दीवाला और आर महादेवन की बेंच ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुनकर दिल्ली के 10 लाख आवारा कुत्तों की जिंदगी ही बदल गई। कोर्ट ने कहा, हमें जो भी तरीके से हो सके कुत्ता मुक्त इलाका बनाना है। सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश था, 8 हफ्ते के अंदर सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजना होगा। 5000 कुत्तों के लिए तत्काल शेल्टर बनाना होगा। सीसीटीवी लगाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई कुत्ता वापस न निकले। 4 घंटे के अंदर कुत्ते के काटने की शिकायत पर एक्शन लेना होगा और सबसे बड़ी बात, जो भी इस काम में बाधा डालेगा उसे कोर्ट की अवमानना का सामना करना पड़ेगा। अब आती है पशु प्रेमियों की बात। जैसे ही यह फैसला आया, पशु प्रेमियों में तहलका मच गया। पेटा इंडिया के शौर्य अग्रवाल ने कहा कि यह फैसला अव्यावहारिक, अतार्किक और कानून के विपरीत है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दिल्ली में 10 लाख कुत्ते हैं और केवल आधे ही की नसबंदी हुई है। वहीं मेनका गांधी ने कहा कि यह गुस्से में लिया हुआ फैसला है और गुस्से के फैसले कभी समझदारी से नहीं होते हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 3 लाख आवारा कुत्ते हैं, 3000 शेल्टर बनाने होंगे, 15,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। तो क्या दिल्ली के पास इतना पैसा है? लेकिन रुकिए, यही खत्म नहीं हुआ। इंडिया गेट पर प्रदर्शन शुरू हो गए। 40-50 पशु प्रेमी गिरफ्तार भी हुए। कनॉट प्लेस में हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने भी ट्वीट पर लिखा कि ये मूक आत्माएं मिटाने वाली समस्या नहीं है। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि कुत्ते सबसे खूबसूरत और कोमल जीव हैं। जाह्नवी कपूर और वरुण धवन जैसे बॉलीवुड सितारों ने भी इंस्टाग्राम पर अपनी आपत्ति जताई। वे बोले, वे इसे उपद्रव कहते हैं, हम इसे दिल की धड़कन कहते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यूनाइटेड रेजिडेंट ज्वाइंट एक्शन के अध्यक्ष अतुल गोयल ने कहा कि कुत्तों के काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि यह आदेश इस समस्या से राहत दिलाने में मदद करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली के लोग आवारा कुत्तों से तंग आ गए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, समस्या विशालकाय रूप ले चुकी है। दिल्ली में कुत्तों के काटने वाले आंकड़े बताते हैं 2024 में दिल्ली में कुत्तों के काटने के 6,890 मामले दर्ज हुए थे। जनवरी से जून 2025 तक 35,198 घटनाएं हुई। भारत में हर 10 सेकंड में एक कुत्ता किसी को काटता है। सालाना 37 लाख लोग कुत्तों के हमले का शिकार होते हैं। धीरज आहूजा, जिसके बेटे पर आवारा कुत्ता ने हमला किया था, उसने कहा कि यह फैसला बहुत जरूरी था, लेकिन वो चाहते हैं कि इंसान और जानवर दोनों सुरक्षित रहें। अब आता है असली सवालों पर। जो लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, क्या उनकी बातों में दम है? अब यहाँ पर इंडिया टुडे की ग्राउंड रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। दिल्ली में एक अस्थायी डॉग शेल्टर नहीं है, केवल 20 स्टेरिलाइजेशन सेंटर है जिनकी कुल क्षमता 2500 कुत्तों की है। गुरुग्राम की स्थिति और भी खराब है। 50,000 आवारा कुत्ते हैं लेकिन केवल 2 शेल्टर हैं, हर एक में सिर्फ 50 कुत्तों की जगह। नोएडा में तो हाल ही बुरा है। 1.5 लाख आवारा कुत्तों का अनुमान है लेकिन सिर्फ 4 प्राइवेट शेल्टर हैं। वहीं एक कुत्ते पर महीने भर में 3,000 रुपए का खर्च आएगा। 10 लाख कुत्तों के लिए सिर्फ खाने पर ही 300 करोड़ रुपए महीना खर्च हो जाएगा। कुल मिलाकर 15,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। अब इस पर डॉक्टर यासीन हुसैन ने कहा, यह बेसुजा, समझा और मनमाना फैसला है।
उनका सवाल है कि इतने कम समय में इतने सारे शेल्टर कैसे बनाए जा सकते हैं। एनिमल्स बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 साफ साफ कहते हैं कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी जगह छोड़ना होगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। यह कानून है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं नियमों को बेतुका कह दिया। जस्टिस परदीवाला ने कहा, कभी कानून को किनारे रखकर हकीकत का सामना करो। वकील निशांग माटो का कहना है कि कानून के हिसाब से बस वही कुत्ता हटाया जा सकता है जो रेबीज से पीड़ित हो। कि मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JK माहेश्वरी की बेंच ने बिल्कुल उल्टा फैसला दिया था। उस समय कहा गया था कि सभी जीवों के लिए करुणा एक संवैधानिक मूल्य है। चीफ जस्टिस BR गवई को भी यह बात समझ आ गई है। उन्होंने कहा है कि वे इस मामले पर नजर रखेंगे, क्योंकि एक ही कोर्ट के दो अलग बेंच बिल्कुल विपरीत फैसले कैसे दे सकती है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि 8 हफ्ते में पर्याप्त शेल्टर बनाना लगभग असंभव है। अब तमाम दलीलों के बाद बात करते हैं फायदे और नुकसान की। क्या होगा यदि कुत्तों को हटाया जाए? सबसे पहले सार्वजनिक सुरक्षा सबसे बड़ा फायदा है। बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिला बिना डर के सड़क पर चल सकेंगे। उन लाखों लोगों को राहत मिलेगी जो रोज इस डर से घर से निकलते हैं। रेबीज के मामलों में कमी आएगी। भारत में विश्व की 36% रेबीज मौतें होती है। हर साल 3 घंटे में कम से कम 2 लोग रेबीज से मरते हैं। साफ सफाई में सुधार होगा, लेकिन इससे क्या नुकसान होगा जरा वो भी देखिए। अगर कुत्ते सड़कों से हटाए जाएं, गलियों से हटाए जाएं, तो इकोसिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान होगा। अंबिका शुक्ला पीपल्स फॉर एनिमल्स की ट्रस्टी हैं। वह चेतावनी देती हैं कि वैक्यूम इफेक्ट हो सकता है, मतलब जब स्थानीय कुत्ते हट जाएंगे और खतरनाक कुत्ते बाहर से आ जाएंगे। मुंबई के उदाहरण देखिए, जब कुत्तों की संख्या कम हुई तो बिल्लियां, चूहे, सांप और बंदरों की संख्या बढ़ी थी। नई समस्या पैदा हुई। शेल्टर में बीमारियों का खतरा भी है। लेप्टोस्पाइरोसिस और पार्वोवायरस जैसी बीमारियों के फैलने का डर है। तमिलनाडु, केरल और मुंबई में पहले भी ऐसे आउटब्रेक हुए हैं। भावनात्मक नुकसान भी है। हजारों लोग इन कुत्तों को अपना परिवार भी मानते हैं। वे रोज इन्हें खाना खिलाते हैं, प्यार करते हैं। तो आगे क्या होने वाला है? अच्छी खबर यह है कि चीफ जस्टिस BR गवई ने वादा किया है कि वे इस मामले को देखेंगे। हो सकता है कि फैसले में संशोधन हो। मद्रास हाई कोर्ट भी इसी तरह का आदेश तमिलनाडु के लिए देने का विचार कर रहा है। तमिलनाडु में इस साल 3.6 लाख लोग कुत्तों के काटने का शिकार हुए हैं और 20 लोगों की मौतें हुई हैं। सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता है? सबसे अच्छा समाधान यहाँ हो सकता है ABC प्रोग्राम को मजबूत बनाना होगा। बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाएं, कम्युनिटी फीडिंग जोन्स बनाना और कुत्तों की खरीद फरोख्त पर बैन लगाया जाना, अडॉप्शन कैंपेन चलाना बहुत आवश्यक होगा। नीदरलैंड, भूटान और नेपाल जैसे देशों में कैच न्यूटर वैक्सीनेट रिटर्न यानी पकड़ो नपुंसक बनाओ टीका लगाओ वापस करो प्रोग्राम सफलतापूर्वक चलाया जाता है। अंत में मैं यह कहूँगा कि यह केवल कुत्तों का मामला नहीं है, यह हमारी सभ्यता का भी टेस्ट है। महात्मा गांधी ने कहा था, किसी राष्ट्र की महानता का पता उसके जानवरों के साथ व्यवहार से लगता है। कमेंट सेक्शन में बताइए आप इस फैसले के पक्ष में हैं या विरोध में, और विरोध में हैं तो क्यों हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।